हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट 2026 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो हिंदी के अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, हारिल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हारिल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं तोता, सुआ, गलसरी या रक्तुंड। तो हारिल का जो पर्यायवाची है वो इसमें से नहीं होगा, वो हो जाएगा गलसरी। गलसरी क्या है? हारिल का मतलब होता है हरे रंग का पक्षी या तोता। तो तोता, सुआ और रक्तुंड। तो तोता और सुआ, तो तोता को बोलते हैं और रक्तुंड बोलते हैं लाल चोंच वाले को। ये भी तोते का ही पर्यायवाची है। गलसरी क्या है? गलसरी गले में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है, पक्षी का नहीं। इसीलिए हारिल का पर्यायवाची जो है वो गलसरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं अनुगामी, अनिवार्य, अनिर्णित या अनिर्वचनीय। तो जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके लिए जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य क्या है? जिसको टाला ना जा सके, जिसका दूसरा कोई उपाय या निवारण ना हो, उसको कहा जाता है अनिवार्य। अनुगामी का क्या मतलब होता है? पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिनके वचनों या शब्दों का, जिसका वचनों या शब्दों के द्वारा वर्णन ही नहीं कर सकते। और अनिर्णित होता है जिसका अभी तक निर्णय या फैसला ना हुआ हो। नेक्स्ट है, आपा खोलने मुहावरे का अर्थ क्या है? आपा खोना, आपा खोना है। आपा तजना, आपे से बाहर होना, आपाधापी करना या होश खोना। तो आपा खोना मतलब क्या हो जाता है? होश खोना। आपक होने का मूल मंत्र के अर्थ क्या हो जाएगा? नियंत्रण या होश खोना। आपे से बाहर होना का मतलब होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। और आपाधापी करने का मतलब हो जाएगा भाग दौड़ या स्वार्थ की होड़ मचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है? तो बंदूक क्या है? अस्त्र है, शस्त्र है, यंत्र है या साधन है? तो यहाँ पर देखिए, हमको अस्त्र, शस्त्र, यंत्र और साधन में से बताना है कि बंदूक जो है वो है क्या। तो बंदूक जो है वो एक शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में मेन अंतर क्या होता है कि अस्त्र जो है वो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। ठीक है, तो बंदूक क्योंकि हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है इसलिए वो क्या है? शस्त्र है। और तीर, भाला ये सब हाथ से फेंक के चलाए जाते हैं तो वो सब क्या है? अस्त्र है। और यंत्र कोई मशीनी उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापलूसी का समानार्थी क्या है? ऑप्शन है प्रवंचना, पाजीपन, लल्लूछप्पू या चाटुकार। तो चापलूसी का समानार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा लल्लो छप्पो या चाटुकारिता। चाटुकार क्यों नहीं लिए? तो चाटुकार जो है वो जो चापलूसी करता है उसको चाटुकार बोलते हैं। पर चाटुकारिता अगर रहती तो वो चापलूसी होता। ठीक है, तो खुशामद या चाटुकारिता जिसको लल्लो छप्पो बोलते हैं, ये आपका आंसर होगा। और प्रवंचना क्या होता है? इसका मतलब होता है धोखा, छल या ठगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का सही विलोम क्या है? विघटन, व्यष्टि, संहार या व्यास। तो सृष्टि क्या होता है? संसार को बोलते हैं सृष्टि, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संहार या संहार या प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण या रचना, जिसके ठीक विपरीत संहार का मतलब क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, विघटन का विलोम होगा संगठन और व्यास का विलोम होता है समास। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन से हमारे चार चार आंसर, पांच पांच आंसर्स बन रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जुझारू शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन से जूझना, संघर्ष करना, उलझना या मेहनती। तो जुझारू शब्द जिसका पर्यायवाची नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? उलझना। जुझारू एक सकारात्मक शब्द है जो संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले या विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। और उलझना जो है बिना किसी वजह, किसी बात में फंस जाना, वो होता है उलझना।
नेक्स्ट है आक्रांत का अर्थ क्या है? जिसने आक्रमण किया, जिस पर आक्रमण हुआ, आक्रमण ना करने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो आक्रांत का मतलब क्या हो जाता है? जिस पर आक्रमण हुआ। जिस व्यक्ति, राष्ट्र या वस्तु पर बाहरी शक्ति द्वारा हमला किया जाए उसको कहा जाता है आक्रांत, और जो हमला करता है वो कहलाता है आक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जानने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीवन जीने की प्रबल इच्छा या इंद्रियों को जीतने वाला। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की प्रबल इच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जिनमें लंबे समय तक जीवित रहने की तीव्र इच्छा होती है उसको कहा जाता है जिजीविषा। जानने की इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा को कहा जाता है जिगीसा, और इंद्रियों को जो जीतने वाला है वो कहलाता है जितेंद्रिय। नेक्स्ट है नया 9 दिन, पुराना डैश दिन। इस लोकोक्ति को पूरा करना है। तो पुराना कितने दिन? 50, 90, 100 या 1000। तो यह नया 9 दिन और पुराना कितने दिन होता है? 100 दिन। ये एक लोकोक्ति है जिसमें नया 9 दिन, पुराना 100 दिन होता है कि नई चीजें कुछ समय के लिए होती है और पुरानी चीजें जो रहती है वो लंबे समय तक साथ निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुचि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनपसंद, दिलपसंद, लज्जतदार या जायका। तो रुचि का जो पर्यायवाची इसमें से नहीं है वो हो जाएगा लज्जतदार। रुचि का मतलब क्या हो जाता है? पसंद, चाव या स्वाद, जायका। और मनपसंद, दिलपसंद और जायका तीनों रुचि से जुड़े हैं, पर लज्जतदार क्या है? स्वादिष्ट, जो रुचि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है साधु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याचक, तपस्वी, मुनि या सन्यासी। तो साधु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? वो हो जाएगा याचक। याचक का मतलब होता है मांगने वाला, ठीक है। पर साधु जो रहते हैं वो तपस्वी, मुनि, सन्यासी, संत, महात्मा होते हैं, और याचक जो होता है वो भिक्षुक का पर्यायवाची है, साधु का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकों शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शंस है अनेकों, अनेक, अनेक, एक या अनेके। तो एक और अनेके तो होगा नहीं। अनेकों जब हम बोलते हैं तो उसका शुद्ध रूप क्या होता है? अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। एक का बहुवचन है अनेक। व्याकरण के नियम के अनुसार अनेक का फिर से बहुवचन नहीं बनाना है। अनेक खुद एक बहुवचन है इसलिए अनेक ही होगा, अनेकों नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर के तारे गिनना इस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है असंभव बात, तारे देखना, तारे चुनना या तारे तोड़ना। तो अंबर के तारे, आसमान के तारे क्या कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता, तो ये एक असंभव बात है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव बात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुना। अधुना का विलोम क्या हो सकता है? ऑप्शन है नया, पुरातन, वर्तमान या भूत। तो यहाँ पर देखिए अधुना आधुनिक से आ रहा है तो इसका विलोम हमको देखना है। तो अधुना का विलोम हो जाएगा पुरातन। अधुना, अधुनातन का मतलब होता है आज का या नया, तो नया का पुराना हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा पुरातन, प्राचीन या बहुत पुराना। नेक्स्ट है अच्छा हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिया हुआ था क्या? भूत। तो भूत जो है वो वर्तमान का विलोम होता है, इसीलिए यहाँ पर पुरातन अगर दिया है तो आपको अधुना से पुरातन लेना है, ना कि भूत लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगंतुक। आगंतुक के लिए सही शब्द क्या है? जो आया हो, आने वाला हो, जाने वाला हो या इनमें से कोई नहीं। तो आगंतुक कौन होते हैं? जो आया है। तो आगंतुक मतलब जो अभी अभी आया है या बाहर से आया हुआ, और आने वाले को आगामी या अतिथि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि आगंतुक का मतलब जो आने वाला भी ले, तो आने वाले को आगंतुक नहीं बोलते, आने वाले को आगामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकाओं का क्या होना चाहिए? दमन होना चाहिए, अंत होना चाहिए, समाधान होना चाहिए या निवारण होना चाहिए। तो शंकाओं का दमन तो कभी नहीं होना चाहिए, अंत भी नहीं होना चाहिए। शंकाओं का होना चाहिए समाधान। हिंदी के शब्द जो है वो निश्चित प्रयोग होते हैं, तो शंका का हमेशा समाधान होता है। निवारण जो रहता है वो समस्या या रोग का होता है, और दमन जो है वो विद्रोह या भावनाओं का होता है। तो ये सारे ऑप्शंस भी याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसार का विलोम क्या है? ऑप्शन है विस्तार, संकोच, फैलाव या संकुचित। तो प्रसार का मतलब होता है फैलना, तो फैलने का विलोम क्या हो जाएगा? सिकुड़ना। तो सिकुड़ने के लिए कौन सा शब्द होता है यहाँ पे? संकुचित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकुचित। प्रसार का अर्थ होता है फैलना या फैलाना, तो इसका विलोम शब्द संकुचन या संकोच होगा, जिसका मतलब है सिमटना। विस्तार और फैलाव ये दोनों प्रसार के समानार्थी शब्द है, तो संकोच या संकुचन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लेंगे। नेक्स्ट है अभ्युदय का अर्थ क्या है? वृद्धि, पतन, ह्रास या शुरुआत। तो अभ्युदय का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना, उन्नति या उत्कर्ष। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है अभिधन उदय, जिसका अर्थ होता है भाग्य चमकना या उन्नति की ओर बढ़ना या निरंतर वृद्धि या विकास होना। और पतन और ह्रास जो है वो अभ्युदय के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवन या अवनी का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस है पाताल, अंबर, धरा या नभ। तो अवन या अवनी का विलोम क्या हो जाता है? अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। गद्य और पद्य में अवनी का विलोम शब्द हमेशा क्या होता है? अंबर होता है। और धरा जो रहता है वो अवनी का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवार्षिक की सही वर्तनी क्या है? तो त्रवार्षिक होगा, त्रिवार्षिक होगा, त्रैवार्षिक होगा या त्रवार्षक होगा। तो सही वर्तनी त्रिवार्षिक की क्या हो जाती है? त्रिवार्षिक ही होती है। 3 वर्षों में एक बार होने वाली घटना को शुद्ध रूप से लिखा जाता है त्रिवार्षिक, जिसमें त्रि 3 और वार्षिक शब्द का संयोग है। और इसमें अगर वो पूछेगा समास तो हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है विभीषिका की सही वर्तनी क्या है? तो विभीषिका में आप देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगी? जो लिखा हुआ है वही, क्योंकि भयंकर आपदा या विनाश के डर से जो शुभ शब्द यूज होता है उसको बोला जाता है विभीषिका। इसमें भ में बड़ी की मात्रा और श में छोटी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? को, के लिए, में या पर या से। तो अधिकरण कारक जो रहता है वो आधार को बताता है, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका? में या पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको आधार या स्थान का बोध कराता है ना, तो ये होती है अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति में या पर होती है, जैसे घर में, मेज पर। और को जो रहता है वो कर्म कारक का चिन्ह है, के लिए संप्रदान कारक का है, और से जो है वो करण कारक में द्वारा और अपादान कारक में अलगाव का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ है? अंधा होना, अपात्र को सफलता मिलना, शिकार करना या धन मिलना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है अपात्र को सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगत पतिका। आगत पतिका का अर्थ क्या है? पति विदेश से आ गया हो, पति विदेश जा रहा हो, पत्नी विदेश गई हो या इनमें से कोई नहीं। तो आगत पतिका का मतलब होता है पति विदेश से आ गया है। जब पति, जिस स्त्री का पति परदेश से लौट कर आता हो, उसके लिए एक शब्द यूज होता है आगत पतिका, और जिसका पति परदेश जाने वाला होता है उसके लिए ऑप्शन होता है प्रवत से पतिका। नेक्स्ट है सजा के लिए कौन सा कानूनी शब्द प्रयोग हुआ है? समझौता। ऑप्शन है प्ली बार्गेनिंग, केस, सजा या दोष। तो सजा के लिए जो कानूनी शब्द प्रयोग होता है वो है प्ली बार्गेनिंग। कानूनी शब्दावली में प्ली बार्गेनिंग ऐसी प्रक्रिया है जहां आरोपी अपना दोष स्वीकार करता है ताकि आपसी समझौते के तहत उसकी सजा को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली का पर्यायवाची क्या है? कुसुम, मुकुल, प्रसून या सुमन। तो कली का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है मुकुल। मुकुल क्या रहता है? जो फूल के खिलने से पहले जब कली बनी रहती है ना, उसको मुकुल, कोरक, गुंचा या कली कहते हैं। और कुसुम, प्रसून और सुमन ये तीनों खिले हुए फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन की विचारधारा वाक्य में क्या सही है? क्रिया अंत में है, कर्ता अंत में है, विशेषण पहले है या कोई नहीं। तो बौद्ध दर्शन की विचारधारा, इस वाक्य में सही क्या है कि विशेषण पहले है। जब हम बोलते हैं कि बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध शब्द यहाँ दर्शन संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि दर्शन कैसा है? बौद्ध का दर्शन है। तो हिंदी वाक्य संरचना का नियम है कि विशेषण जो रहता है वो विशेष्य से पहले आता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दृश्यात्मकता फीचर क्या है? ऑप्शंस है दोष, गुण, नाम या भाव। तो दृश्यात्मकता फीचर जो है वो है गुण। कोई भी रचनात्मक आलेख, रिपोर्ट या विशेष लेख में दृश्यात्मकता जो विजुअलिटी होती है, जिसमें शब्द के माध्यम से चित्र खींच देते हैं, उसका प्रमुख अनिवार्य माना जाता है गुण, जिसमें पाठक को पूरी घटना अपनी आंखों के सामने होती हुई महसूस होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आचरण की सभ्यता का गद्यांश मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं धर्म, राजनीति, विज्ञान या कला। तो आचरण की सभ्यता जब हम ये बोल रहे हैं तो ये गद्यांश किस पर आधारित हो जाएगा? धर्म पर आधारित है, जिसमें नैतिक मोरल मोरल वैल्यूज की बात की गई है। तो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा रचित ये निबंध है आचरण की सभ्यता, जो मुख्य रूप से मनुष्य के आंतरिक आचरण, नैतिकता, मानसिक शुद्धता और सच्चे धर्म के व्यावहारिक रूप पर आधारित है। यहाँ बाहरी आडंबरों की जगह सादगी और प्रेम को ही असली सभ्यता बताया गया है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। इन 30 क्वेश्चन से हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करते, इससे हमको एक क्वेश्चन से 4 से 5 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हम बाकी ऑप्शंस का जब एनालिसिस करते हैं ना, तो उन ऑप्शंस के भी थ्रू हमारे पास कई क्वेश्चंस रेडी होते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपनी सीटेट की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।